हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए इंटरमीडिएट कोर्स का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अंग्रेजी ग्रामर का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सिंथेसिस को लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो आज मैं आप सभी को दूंगा। इस रूल को समझने से पहले आपको इसके बारे में गहराई से जानने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कि सिंथेसिस है क्या। विद्यार्थियों, सिंथेसिस को हिंदी में वाक्य संश्लेषण यानी दो वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाने की प्रक्रिया। विद्यार्थियों, इस सिंथेसिस का अपोजिट वर्ड होता है एनालिसिस। एनालिसिस यानी विश्लेषण और सिंथेसिस यानी संश्लेषण। तो एनालिसिस यानी जो कंबाइंड सेंटेंसेस हैं उन्हें अलग अलग करके जब हम अलग अलग सेंटेंस कई सेंटेंस के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो एनालिसिस होती है। और जब कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नए सेंटेंस के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो दैट इज द रूल ऑफ सिंथेसिस। फिर विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा को देखिए। टू कंबाइन टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए न्यू सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाने की क्रिया को ही सिंथेसिस यानी संश्लेषण कहा जाता है। विद्यार्थियों, इसके स्पेशली 3 नियम बनते हैं। 3 तरह के सेंटेंसेस, कंबाइंड सेंटेंसेस जो है वो 3 तरह के सेंटेंसेस में बदलते हैं। आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि सेंटेंसेस जो है वो 3 तरह के बनते हैं। एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने लिख रखा है, देयर आर मेनली 3 रूल्स टू कंबाइन सेंटेंसेस इनटू ए न्यू वन। 3 मुख्य नियम हैं जो वाक्यों को जोड़कर एक नए वाक्य में बदल देते हैं। फर्स्ट रूल इज टू कंबाइन 2 or more than 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए न्यू सिंपल सेंटेंस। 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाना। 2 साधारण वाक्य ही होंगे, उन्हें जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना। दूसरा, टू कंबाइन 2 or more than 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य। यहां आप लिख सकते हैं कि साधारण वाक्य बनाना और यहां लिखेंगे संयुक्त वाक्य बनाना। इसी तरह से थर्ड रूल है टू कंबाइन 2 or more than 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्यों को जोड़कर इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक मिश्रित वाक्य बनाना। अर्थात आप ये देख सकते हैं कि जब 2 वाक्यों को जोड़ेंगे तो ये 3 तरह के वाक्य, अर्थात अकॉर्डिंग टू द rules of combination or according to the rules of synthesis,
there are three kind of sentences. First one is simple sentence, जिसे आप हिंदी में साधारण वाक्य कहेंगे. सेकेंड वन इज कंपाउंड सेंटेंस, जिसे आप संयुक्त वाक्य कहेंगे. एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे आप मिश्रित वाक्य कहेंगे हिंदी में. प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक सेंटेंस को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर रूल है. सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है और कंपाउंड सेंटेंस क्या है. तो आप सभी को एक छोटे से फार्मूले के रूप में मैं आप सभी के सामने इसे स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा. इसे आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए. आइए इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से, फार्मूले से क्लियर करने का प्रयास करते हैं. प्रिय विद्यार्थियों, जब आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसका फार्मूला होता है, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा. सपोज एक सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला. फिर दूसरा सिंपल सेंटेंस, क्योंकि रूल है टू कंबाइन टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस, तो एक सिंपल सेंटेंस में कम से कम एक मुख्य क्रिया जरूर होती है. दूसरा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. आप देखें, एक सिंपल सेंटेंस ये है और एक सिंपल सेंटेंस ये. इसे जोड़कर आपको अगेन एक सिंपल सेंटेंस बनाना है. तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक हो जाना चाहिए, तब ये बनेगा सिंपल सेंटेंस. आप इसको ऐसे रख लीजिए, यानी ये तैयार हुआ सिंपल सेंटेंस. साधारण वाक्य. यहां ये भी सिंपल सेंटेंस है, यस यस को आप समझिए सिंपल सेंटेंस ही. लेकिन सिंपल सेंटेंस को जब दो को जोड़ें तो ये एक बन जाए, इसी की क्रिया को सिंथेसिस कहेंगे. इसका रूल आपको अलग अलग दिया जाएगा, किन किन नियमों के तहत सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा. ये हुआ आपका फर्स्ट. सेकंड है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाना. प्रिय विद्यार्थियों, जब कंपाउंड सेंटेंस की बात आएगी तो इसमें एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा और फिर कंजक्शन होगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें दो क्लास बनती है. कंपाउंड सेंटेंस जब बनेगा, इसे आप ऐसे देखें कि जब ये कंपाउंड सेंटेंस बनेगा तो इसमें एक दो क्लास बनेगी. एक क्लास होगी, इसे कहेंगे प्रिंसिपल क्लास, और एक दूसरी क्लास बनेगी जिसे कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लास. ये जिसे आप देखें प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास, बीच में कंजक्शन जरूरी नहीं है कि बीच में ही कंजक्शन हो, लेकिन एक प्रिंसिपल क्लास होगा और एक कोऑर्डिनेट क्लास होगा. इसको आप डिटेल में जब कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसे और डिटेल कर दिया जाएगा. थर्ड को आप देख लीजिए कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना. इसे इस तरह से देखिए, तो ये दो सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस के होंगे. इसमें भी आप ये सिंपल सेंटेंस रहेगा, ये भी सिंपल सेंटेंस होगा. इसमें भी ये सिंपल सेंटेंस और ये भी सिंपल सेंटेंस होगा. और जब इसे जोड़ेंगे तो इसमें भी एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्लास बनेगा, फिर कंजक्शन होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा. अर्थात ये दोनों क्लास मिल करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे. अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी एक क्लास आ गया. ये हो गया प्रिंसिपल क्लास और इधर ये हो गया
इसको कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लास। इसको भी डिटेल मैं इसकी वीडियो में दूंगा। अलग अलग रूल्स बनेंगे इसके, सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के नियम और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के नियम। विद्यार्थियों, ये सिंथेसिस करते समय जरूरी नहीं है कि केवल 2 ही सेंटेंसेज हों, क्योंकि आपने रूल्स में और इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि टू कंबाइन 2 आर मोर देन 2 सिंपल सेंटेंसेस। जोड़ना है 2 या 2 से अधिक, यानी ये 2 से अधिक भी हो सकते हैं। यहाँ मैंने आपको सिंबल के रूप में 2 सेंटेंस दिया है, इससे अधिक भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इनको जोड़ते समय आपको या तो सिंपल सेंटेंस बनाना है, या कंपाउंड बनाना है, या कॉम्प्लेक्स बनाना है। जब भी बनेगा तो इन तीनों में से ही ये कोई एक सेंटेंस बनेगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा की शुरुआत अल्फाबेट लेटर्स से होती है, जो वर्ड्स में बदल जाते हैं और वर्ड्स से फ्रेज, क्लास और सेंटेंस बनता है। अब यही सेंटेंस बनाने की अलग अलग नियम और मेथड्स हैं, जिनको जानना एक कला है। जितने अच्छे से आप इन सब तरीकों को समझ पाते हैं, उतना अच्छा आपके पास ग्रामर का ज्ञान हो सकता है। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं सेंटेंसेस का यह इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। मैं आप सभी के लिए सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम को लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। सबसे पहला रूल होगा, सिंपल सेंटेंस बनाने के कुल 8 नियम होते हैं, और उस सिंपल सेंटेंस को बनाने के नियम में सबसे पहला है यूज ऑफ पार्टिसिपल। हम पार्टिसिपल को देखेंगे। सबसे पहले रूल यूज ऑफ पार्टिसिपल को देखेंगे कि कैसे पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।